Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's for Iman? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। 14 अगस्त के मौके पर आ चुके हैं। सबसे पहले आप सबको जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। और जिस तरह हर साल हम 14 अगस्त के मौके पे एक तराना गाते हैं, आज भी हम गाना चाहेंगे। ईमान हो जाए। अपने सुर में से ही कर रहा था। एक तो मोमेंट जो अपने दिमाग में सिंगर बना होता है ना। 3, 2, 1 गो। ऐसी ज़मीं और आसमां के सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे, ये रोशनी चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लगा मैंने गाना थोड़ी डिफरेंट आवाज में गाया है? मोमेंट ने बीच में सुर निकाला था, मैंने इसलिए बीच में चुप हुई था क्या मोमेंट के सुरों को ये सुन मुश्किल सके। सुर था, ये हाई नोट था, लेकिन मैंने पकड़ लिया। किस तरह लास्ट कमेंट किया था मोमेंट आपको? सॉरी, बू God has given you this talent, go back to God। वो थोड़ा वैसे वो भी था बट बू उस कमेंट के लिए। वरना कुछ लोगों ने कहा उनके सुर अच्छे भी हैं। मुझे खुद ही पता है मैं कोई ट्रेंड सिंगर नहीं हूं, बट मुझे अब सुर की जरा पहचान है। आपके लिए अगर personal थोड़ी है। ट्रेनिंग मुझे मिल गई, फिर मैंने बना एक सिंगर और सबकी मैंने बेजा बेजा करा देनी है। ये सुर की मुझे पहचान है मान। हम पाकिस्तानी प्लीज चले जाओ, और बड़ा दिल कर रहा है आपको जाके सामने- फबू ट्रैक। ओके, अब आए ना मेरे उठाया पहाड़ पहाड़ के के नीचे। नीचे। खैर ईमान, सबसे पहले मैं चाहता हूँ फीडबैक की बात करने से पहले हम थोड़ी 14 अगस्त की बातें करें। क्योंकि आज 14 अगस्त का मौका है और आप सब हमारे इंट्रो को इतना प्यार दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा प्यार आप सबके लिए भी। तो 14 अगस्त का मौका है और 14 की पुरानी मैं जरा यादें की यादें, ताजा करना चाहूंगा। अभी कल परसों इंस्टाग्राम पे एक रील मैंने शेयर भी की इंस्टाग्राम पे कि पहले 14 अगस्त कैसे होती थी। तो वो पता है आटा या पता नहीं मैदे में पानी डाल के आते लेवी हैं टाइप बनाते हाँ, थे, वो चिपकाने के झंडियों लिए। के ऊपर पीछे से हाँ। लगाना, फिर उसको एक वो धागे के ऊपर टाइप डोरी पे और फिर से बांध जाना के। घर को। अब ये रिवाज दिखता नहीं है। अब तो कोई भी, अब तो बच्चे हर कोई अपने फोनों पे लगा होता है, हाँ। कोई कुछ करना नहीं हम लोग पूरा चाहता। घर से आते थे। पूरा घर से जाते थे, छत हमारा से। बहुत बड़ा घर था। हाँ, मुझे छत से लेके सारे हम सारे कजन्स मिलके भी। हाँ। अब तो कजन्स भी नहीं मिलते आपस में, अब तो हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में इतना मगन 13 है। अगस्त को हमने सेट करना हाँ। और ऑलमोस्ट हर साल ही बारिश रात हो को जाती। बारिश होती थी, हम कितने फिर cute झंडियां हमारी थे। ऐसे अकड़ जाती थी। यहाँ बट हम फिर भी खुश होते थे कि वो पूरा जो होता था हाँ। सारे मिलके, चाहे एक बंदा वो चिपका रहा है, एक लगा अच्छा, रहा है, पता है वो कर रहा लगी हुई मिलती होती थी झंडियां। हाँ, बट हम लोग खुद बनाते हाँ, थे, मजा आता था। वो एक पूरा प्रोसेस था ना कि सब बैठे हुए इकट्ठे ऐसे लगाई, उसको पैसे ऊपर किया रहा हाँ। है, एक सीधी एक टेढ़ी, एक सीधी एक टेढ़ी। मुझे मजा आता था करने का। मजे उसके का। बाद फिर हमने आई थिंक एंड पे जाके फिर हम भी शायद बड़ी बनाई लेने लग गए थे। अच्छा, वो पता है एक दुखी मैंने पोस्ट है, कौन सा? बहुत दुखी पोस्ट है, जिंदगी की बहुत से बातों के लिए है कि आपको नहीं पता होता कब आप कुछ कर रहे हो, किसी को मिल रहे हो, कि वो लास्ट। आखिरी दफा होता है। कि लास्ट दफा हमने, मैं कल भी सोच रहा था जो गो गेम खेलते थे सब हाँ, कजन, बहुत लास्ट हुआ। टाइम वो गो कब खेली, लास्ट टाइम बर्फ पानी कब खेला, छुपन छुपाई कब खेला, लास्ट टाइम झंडियां कब गर्मा लगी, गर्म। लास्ट टाइम कब बहुत- किया बहुत नहीं पता सोचे, होता है नहीं ना, पता लास्ट में होता। कब मिले आप, हाँ। मतलब नहीं पता होता। वो बड़ी सैड बात है जिंदगी के साथ ना। Actually, हाँ, एंड नॉस्टैल्जिया से कि पुराना वक्त वैसे आपको ना बड़ा बट वो मेमोरीज इस तरह होते हैं, सब मुझे याद है। हम लोग गाड़ी भी पूरी सजाते होते थे, फिर हम लोग और- खुद भी झंडे और भर के निकलते बड़ा थे। अच्छा टाइम था पता है। ये जो शैतान है ना, ये शैतान इस जिंदगी बहुत ज्यादा अजीबोगरीब वर्दी है। पहले सिंपल टाइम्स थे और मजे की बात है, अम्मा वगैरह अपना बचपन की बात करते हैं, हमारे भी इस तरह ही है। मतलब देखो ना, लगता है वो एक अलग दुनिया थी, अलग दौर था। हालांकि इतनी पुरानी बात नहीं है कि सब कजन से मिल बैठना। और तभी मुझे याद है हम लोग पिक्चर ज्यादा कैमरे से लेती हाँ। होती थी हमारी, फिर वो एक दो कुछ नहीं होता था कि 10 पोस्ट करने हैं, मेरी हाँ। पिक्चर परफेक्ट है कि नहीं आई, मैं हाँ। क्या बस पोस्ट होगी करूंगी, पिक्चर। बस एक पिक्चर होगी, बच्चों की मेमोरीज और हमारे हल्की पास से वो- छोटी नजर आती थी उसमें कि नहीं? हाँ, पता नहीं वो देखते अच्छा, नहीं, कि उसमें negative नजर बाद आती थी, में sorry, फिर उसके हाँ। बाद प्रिंटेड फिर उनको धुलवाना। हाँ, फिर एल्बम में लगाना, तो वो बड़ी क्यूट मेमोरीज होती थी। फिर बाहर निकलना लाइट्स देखने के लिए, वहाँ रोड वगैरह में बहुत ज्यादा लाइट्स वगैरह लगी होती थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे और उसके बाद 14 अगस्त की थोड़ी जरा वो भी होती थी, क्या? जहाँ पे हम बात जाते सारे करते। कजन वगैरह। अच्छा, शुरू में तो अम्मा वगैरह जब जाते रश वगैरह में इतना ज्यादा हम लोग नहीं घुसते हाँ, होते थे फिर लाइटें। फिर जब हम मुंह तो में छोकरे जवान हुए। फिर जब से मोह मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की, फिर हम हाँ, लोग सब सब जाते कज़न आते होते थे। थे गाड़ी के। मुझे हाँ। याद है शीशे पे बैठ के शनारा भाभी जी ये वीडियो ना देखें कौन सी हमारी, भाभी? कहना गाड़ी में बैठ के याद है हैंडल पकड़ के हम लोग। हाँ। फिर बाद में डंडे पड़ने लग गए थे तो हमारे हाँ, कजन वगैरह लड़कों को, छोड़ दिया हाँ। लड़कों को। बट हम लोग मुझे याद ऐसे करके फिर बाइक से मजा आता था, बाजी शाजी करना, बट मजा आता होता था। हाँ। मजे का टाइम था ना, हाँ, गुड टाइम्स, good है ना? time, good time। खैर ईमान, 14 अगस्त के मौके से बढ़ते हैं आज के शो की तरफ, लेकिन सबसे पहले भाई बात करते हैं लास्ट वीक के शो की फीडबैक की।
तो क्या रही फीडबैक? सबसे पहले बहुत से कमेंट्स आए कि प्लीज अब सेलिब्रिटीज के फेथ के बारे में बात ना किया करें, जो हमने ज़ैन का अहमदी वाला पॉइंट क्या था। कुछ लोगों ने बहुत खुशी मनाई कि आप लोगों ने पॉइंट रेज किया। फीडबैक था इधर। अच्छा, बहुत लोगों ने डीएम भी मुझे किया, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत लोगों ने थोड़ा कुछ लोग दुख का इजहार भी किया। अहमदी जो थे वो ऑफेंड हो गए इस बात को लेके, तो वो हमने बस फैक्ट्स पॉइंट आउट किए, जो फैक्ट ए already फैक्ट बी फैक्ट सी ऑनलाइन है। और अगर हम लोग नहीं करते ना मुझे वो भी कमेंट्स पता क्या आने थे, देखा आयमान की दोस्त है जान के इन्होंने इस टॉपिक को हटा दिया, पूरी दुनिया इस बारे में बात करी, उन्होंने बात नहीं की। तो आप हर साइड पे फ्लिप साइड पे ये कमेंट्स आ जाते हैं। तो हमने तो बस एड्रेस किया था जो बात थी वो थी। उसके अलावा जो हमने एक मर्करी रेट्रोग्रेड को लेके दुख अपना बताया था, वो शिर्क होता है तो वो नहीं कर सकते। वो तो एस्ट्रोलॉजी वगैरह का भी पता नहीं उसको। अच्छा, मुझे इतना पता था जैसे हाथ दिखाना जिसमें आप फ्यूचर की बात करो वो तो शिर्क है ही है, पर जैसे मैं कभी स्टार साइंस के बारे में पढ़ती हूँ, मुझे बुक्स वो पसंद है कि एरीज इस तरह के होते हैं, उनका गुस्सा ज्यादा होता है, फायर साइन है, नंबर्स वगैरह, आपका बर्थडे किस टाइम, बट जिनसे आप अपने में कुछ बेहतरी लाओ, जैसे थेरेपी में भी तो पैटर्न्स वगैरह ही होते हैं। सुदीपा, बहुत बात करते हैं सुदीपा की। सुदीपा ने नंबर्स की बड़ी मजेदार बात बताई है और बात काफी हद तक सही है कि किस बर्थडे का किस बर्थडे के साथ आपस में सिंक जाता है, इनका बॉन्ड अच्छा होता है, डेट्स नंबर्स का। और तो मजे की बात है, मैं कल वो देखा था, एक वीडियो आई थी इंस्टाग्राम पे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, उसने कहा जिस इंसान का बर्थ डेट और मंथ सेम नंबर बनता हो ना, जिसका डेट ऑफ बर्थ मंथ ऑफ बर्थ सेम हो, वो जिंदगी में बहुत मशहूर होते हैं। वो पक्का सेलिब्रिटी है। अच्छा, जैसे कि मैं एक सेकंड, मेरी बर्थडे है 20 और मेरा मंथ है 11 1002। इस समय बहुत लोगों का भी देखा। अच्छा, और किसका था? शाहरुख खान का था, बहुत लोगों का था। मैंने घर में देखा, अम्मा का भी था। अम्मा का 5 में है ना, जिन फिर मार्च अप्रैल में 5 समझ रहे हैं। मेरा नहीं, मेरा 1 और 4 है। मेरे तो स्टार से नहीं 2 लग गए। मुझे दीपा कहती है कभी आप 1 बनने की कोशिश करती, कभी 4 बनने की कोशिश करती है, 1 बनना है। धुपता ना कभी मैं थोड़ा सा अपने को संभाल लेती 4 बन के फिर 1 वाली इज लीडर है। वैसे बातें ही होती है, वैसे एक होता है, एक किस्म का आपको हेल्प करता है, बट वो नहीं कि जिसमें आप बिलीव करने लग जाओ कि अच्छा भी है ही है कि अब मैं स्टार ही स्टार हूं क्योंकि मेरे बर्थडे से। अच्छा, मैं स्कॉर्पियो हूं, मेरे बहुत से ट्रेड्स हैं मुझे फिट बैठते हैं। स्कॉर्पियो भूलते नहीं बातें। अच्छा, एग्जैक्टली यही बात मैं करना चाह रहा था कि स्कॉर्पियो का जब आते हैं वीडियोस, अब इंस्टाग्राम में वो आती रहती है इस तरह की, स्कॉर्पियो है वो बताते नहीं, रात दिल में दफन रखते हैं, वो तो कुछ बताते नहीं। मैं तो मेरा यहाँ सब कुछ है, वोमेन आपका सब बताता हूँ, इन सब कुछ यहाँ पर है भी, बट जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ना दिल में मुझे आई स्वेयर बात याद नहीं रहती। मैंने अब नोट्स बना लिए हैं अपने पीपल आर स्नेक्स, जहां मैं लिखता हूँ कि लोगों ने क्या क्या किया, मुझे याद रहता। मेरे साथ कोई बुरे से बुरा भी करे ना तो साल बाद मुझे बुरे से कुछ किया था, क्या किया था, अब मैं लिखना शुरू कर दिया। याद नहीं रखता, मेरी याद रखते है, तू है ये नहीं। मोमेंट कभी कभी बहुत पुरानी बचपन की बातें मुझे याद है, बचपन में तूने इस टाइम भी ये किया था, मुझे याद भी नहीं होगा, बचपन की याद है आपको याद है। के बाद अब सब गई मेमोरीज, अब वो चली गई, तो अल्लाह शुक्र कोविड आ गया ना, मोमेंट पता नहीं कौन सी मैं लिखता हूं, मैं डिटेल लिखता हूं कि इस इंसान ये किया था, मुझे याद होता है, ईमान मुझे याद रहती है, इंडस्ट्री का भी भूल जाता हूं मैं, इंडस्ट्री का मैं बहुत भूलता हूं। एक अच्छी बात होता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि मुझे कोई सेलिब्रिटी मिलेगा इवेंट पे तो मैं चिल के मिलूंगा। नहीं, वो चिल के मिलो, नहीं बाद में मुझे याद है कि हो हमारे तो ये वार भी चले थे बीच में, ईमान मुझे याद रहती है हां कि कुछ वार चल रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। खैर अभी हम थे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, स्कॉर्पियो ये भी कहते हैं कि स्कॉर्पियो से अगर आपको ट्रस्ट कर लिया, आपको दिल का राज बता दिया तो आप और उनका बॉन्ड, मैं तो सबको बता देता हूँ, मुझे दो जैसे दीवा कहती है प्यार से मुझसे की बात करता है, मेरे तो वो सब स्टार साइन का सेम नहीं होता। ऑब्वियसली अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस के साथ आप बदलते हो, हम फिर से शिर्क वाली चीज में नहीं जा रहे, थोड़ा सा अपने बारे में जानना एक अलग बात है, बट इस चीज को मानना कि ऐसे ही होगा वो बात गलत है। खैर उसके अलावा मोमेंट जो आप पाकिस्तानी म्यूजिक को लेके थोड़ा सा हो रहे थे सैड, तो लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छा म्यूजिक सैड नहीं हुआ था, मैंने कहा था कि हमारा म्यूजिक इंडिया की जो लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, हमारी भी काफी बड़ी है बट उनसे छोटी है, हमारे बड़े आइकॉनिक गाने हैं जो मैं कुछ गाना चाह रहा हूँ। गा लो मोमेंट आप। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। जिंदगी में ऐसे भी लोग, मुश्किल सुर था, लोग हैं, जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। ऐसे तो हम गाना आया, आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो मैं एकदम मस्त में भी आया था। मुझे नहीं होता है, गाने गाने बड़े मजे किए हैं, कुछ गाने के बहुत मजे के होते हैं, आपको अच्छे लगते हैं तो हाँ अच्छे गाने। अब जैसे आजकल वो इंस्टाग्राम वो बड़ा आ रहा है, कौन सा? अब आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर गाना ओरिजिनली कहाँ का है, कुछ इंडिया का निकले,
पार चना दे। पार चना दे दिसे खुली यार दी। क्योंकि उसके बहुत वर्जन है ना गाने के। पार चना दे दिसे खुली यार दी। अच्छा कुछ गानों का आप बता नहीं पाते कोई इंडिया के पाकिस्तान के हैं। बहुत रीमिक्स होते हैं गानों के। फाकिर गाने बड़े अच्छे होते थे। हाँ। दिल मेरा जान, उसका म्यूजिक बड़ा म्यूजिक था। जान मेरी जान है क्या दिल चीज क्या, सुना सुना मेरा जीवन, सुना सुना मेरा जीवन, मेरे नजदीक मेरे नजदीक आ, माही वे तेरी याद, माही वे ओ तेरी याद आती है रे। तो कुछ म्यूजिक बहुत अच्छे जो आप अभी भी सुन सकते मैं हो। गाने की बड़ी मजेदार बात करने लगा था। सॉरी बिखरी की बातें हैं, एंजॉय करें आप भी। हाँ, ठीक है ना गाना जो है पार चना दे। मैं ना वैसे YouTube पे कोई गाना देख रहा था तो मुझे नहीं पता था गाना एग्जैक्टली इसके क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो सोनी महिवाल का जो किस्सा नहीं है, उसका लिखा था कि मोटी मोटी कहानी बता रहा हूँ मैं, शायद मैं कुछ बात आगे पीछे गलत ना कर दूं, कि महिवाल था वो ट्रेडर था, सोनी को उससे प्यार सा था, वो समझ रहता था नहर के उस तरफ रहता था, वो इस तरफ होती थी, तो दोनों का बड़ा प्यार सा था। दोनों ना वो घड़े में बैठ के ना उससे मिल जाती है रात को। तो फिर एक दिन ना उसकी जो थी ना पता नहीं साली थी या भाभी थी लड़की की, उसने देख लिया कि एक होता रहा दुगंध, उसने फिर ना कच्चा घड़ा एक रख दिया वहां पे, तो जिसने पानी में जाके टूट जाना था इवेंचुअली। तो लड़की बैठ गई अपने घड़े के अंदर सोनी, और घड़े बीच में जो आई ना, तो फिर उसने गाया पार चना दे जिससे कुल्ली यार दी, पार चना दे दिसे खुली यार दी। घड़िया घड़िया चलता रहा प्लीज। घड़िया घड़िया आवे घड़िया। मैं नोट खड़े हो गए हैं। एंड पे कहती है ना घड़ा उससे मेल्ट हो जाना, उसे पता अच्छा। है, इसलिए कहती है एंड पे कि यार डू मिलेगी अजलाश यार दी, कि मेरा घड़ा तो पिघल जाना है। यार नू मिलेगी अजलाश यार दी। और फिर वो मर गई और वो भी आके ना पानी चला गया, वो मर गया, दोनों मर गए। सैड। खैर पाकिस्तानी आइडल की बात करते हैं। वो मैंने सोचना है, मुझे नहीं पता था। अच्छी ना लेकिन अच्छी स्टोरी थी। खैर उसके बाद पाकिस्तान आइडल की बात भी हुई थी बीच में। हाँ लोग कहते हैं फब्बू का जो एक कर्ज चल रहा है वो कोई पाकिस्तान आइडल को ना डेट हुए। अच्छा पता है फब्बू जो है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पाकिस्तान आइडल में वो अच्छी कारकर्दगी और अच्छा सब कुछ होगा। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आई शो एडिट करते हुए, मैंने कहा मुझे पहले क्यों नहीं बात दिमाग में आई है शो के दौरान, कि पाकिस्तान आइडल के जजेस बहुत मतलब के अच्छे नाम है, बट थोड़े जरा बहुत ही बोरिंग है ये सब। क्योंकि रियलिटी शोज में होता है जरा मस्ती और थोड़े अब एक कंटेंट है, शो है, तो वहां पे मैं सोच रहा था कि फब्बू काफी जरा प्रॉपर से हैं, जो जेब वो भी प्रॉपर सी हैं, बिलाल मकसूदी प्रॉपर से हैं, राहत फतेह अली खान थोड़े हैं मस्तीखोर वाइब में है, पर वो अब नहीं होंगे जब वो मस्तीखोर। सारे लॉर्ड के साथ बैठेंगे कहेंगे पागल हूं मैं, जरा स्कूल हल्का सा जरा ना एक चीकी बैंटर हो, थोड़ी मस्ती होनी चाहिए, है ना। हाँ थोड़े मुझे लगता है अब देसी यहाँ पे cool 3 दोनों। साइंटिस्ट बैठे हैं और एक राहत फतेह अली खान है, हाँ, क्या होगा। साइंटिस्ट बन जाएंगे। अब वो भी इस पॉइंट पे आगे लाइफ के इतना कुछ कर लिया, कहेंगे कि मैं इतना एफर्ट क्यों डालूं जब इन लोगों ने कोई रिएक्शन यहाँ तो बिलाल से होते थोड़ी मस्ती होती है कि चंगा गाया भाई मजा आ गया, थोड़ा बहुत थिएटिक्स करने पड़ते हैं और डिफरेंट होती है ना वाइब से। एक कोई देसी होता है, थोड़े कूल कैट्स वाले होते हैं, उनका भी आपस में होता है। और बिलाल तो बिल्कुल ही है वो जरा ना साइंटिस्ट जोन में, फवाद मस्तीखोर बन सकते हैं पर बनेंगे नहीं। साइड बहुत देर से हम नहीं देखी कभी मस्ती बन वाली। सकते हैं, पोटेंशियल है बहुत पहले शायद कभी थी उनमें पोटेंशियल। अब मुझे अब आतिफ जैसे पोटेंशियल दिखा चुके हैं अपनी वो रील्स कर करके मस्तीखोर सी। यार मैंने तुझे कहा था ना बड़ी फिट जगह है, पानी बड़ा जबरदस्त है। कॉन्सर्ट्स में भी इंटरेक्ट करते हैं, उनको एज अ जज ज्यादा मुझे बेहतर वो याद होते आ हैं। गया शो सुर के क्षेत्र, वो ही बड़ा खतरनाक शो था भाई। तालियां जिसने शो कर सोचा कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश भी तीनों मसाब उठा के पाकिस्तान से आबदा परवीन, इंडिया से आशा भोसले थी और बांग्लादेश से रूना लैला, और यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से आतिफ असलम, वहां से हिमेश शमिया के मतलब जूनियर उनसे, और मतलब के मुल्कों की जंग भी और सुरों की जंग भी, कि मतलब पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश कितनी उनकी मतलब के और बड़े क्लिप्स अभी सुर के तक क्षेत्र अभी तक वायरल होते जब उनकी लड़ाइयाँ थी। आतरी पर अपना वो सख्त अपना पाँव जमा के रखा था, मजे के थे वो क्लिप्स। आयशा ठाके खुश थी मुझे याद है। हाँ आई थिंक हमने सब बातें कर फीडबैक कर ली। हाँ नहीं वुमेन बहुत क्यूट और वो अडोरेबल लग रहा था उसमें, वो जो लाइक कितना मैं लाइक कितना, और वो जो आपने बनाया नहीं अब स्टार्ट से जुनेद वाली चीज को, I like it कितना सी। हाँ लोग I dislike कितना सी। कि वो बहुत क्यूट तरीके से कहते हैं, बड़ा अच्छा लगता Big है। hearts। हाँ और हानी और आसिम के कमेंट्स शुरू हो गए थे। हाँ हम लोग शो करके गई और वहां पे बैठा ही मैं तो इंस्टाग्राम पे बातें आने लगी, डीएम आए मुझे, लोगों ने कहा कि आपने इसकी बात की, अब शो हो चुका था शूट, तो वैसे अभी स्टार्ट था, अभी जरा
देग में जरा चमचे डलना शुरू हुए थे। तो ऑब्वियसली जब आप एक बात कर रहे हो तो आपको सारी वीडियोस देखना, कॉन्टेक्स्ट वगैरह कि फौरन सारा आप सब thought- कुछ बने। और जितना मसला ये लंबा चलता आ रहा है सालों से, तो एक थॉट खैर, शो की शुरुआत करने से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि टाइम मैं भूल गई थी, ताकि आपको सारी अपडेट्स एक टाइमली अंदाज में मिल सके। इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं और शो की शुरुआत सबसे पहले करेंगे आसिम अजहर और हानिया आमिर की जो एक रियूनियन हुआ, जो रिवाइव हुआ, एक बॉन्ड रिवाइव के इवेंट पे। जी हाँ, हानिया आमिर और आसिम अजहर ने सोशल मीडिया पे लगा दी आग, मच गई थरथली, हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा हो रहा है। और जिस तरह मैं ये बात बोल रहा हूँ और ईमान रिएक्ट कर रही है, मेरे दिमाग में एक पोस्ट चल रही है जो लास्ट वीक आई थी ट्विटर के ऊपर, एक मीम टाइप था हमारे बारे में। हमारे बारे में हाँ, हानिया and Asim, y'all just gave these two the best time and content of their lives. मैम क्या कहना चाहेंगी आप? भाई हम लोग इतने इन्वेस्टेड थे इनके रिलेशनशिप में, इनके ब्रेकअप, हमने सब कुछ सोफे पे कवर किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द हानिया आमिर एंड आसिम अजहर ब्रेकअप, जिसने सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारे मीम्स बना रहे हैं। सोफे से पहले भी एक्चुअली मुझे याद है हम आरफा में थे प्लान 9 के दिनों में, जब आर्टिकल किया था हानिया आसिम का वैलेंटाइंस डे कि पे प्यार नहीं छुपता छुपाने से, तब भी लोग मानते नहीं होते थे मेरे हाथ से। हाँ, स्टार्ट में भी इनका हुआ नहीं था, ये कहते थे दोस्त है वगैरह, हमने तब भी हमने किया सब था। देखा है इनकी जर्नी, इनका कॉन्सर्ट्स पे जाना इकट्ठे, बर्थडेज करना, हम इकट्ठे बड़े हुए हैं। उसके बाद जब दरार है बीच में, तो कॉन्सर्ट्स हुए अटैक्स जब होना, बाल बाल बचना, जो याद आ मिर्ची गया, लगना। दिमाग वो आ रहा है। कौन सा? क्या था वो? आसिम दे नारे वजणगे, आसिम दे नारे वजणगे, आसिम मैं बोला आसिम, बोलो तुसी अजहर, बोलो अजहर, आसिम अजहर, आसिम अजहर। मैं बोला आसिम, तुसी बोलो अजहर, आसिम अजहर, आसिम आसिम आसिम। और फिर वो थोड़ी मिर्ची लगी तो मैं कह रहा बाल बाल बच गए, सेलिब्रिटी और बिटर एक्स विद नो डिग्निटी। तो सारी हमने जर्नी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ कंटेंट है, और हानिया वगैरह ने कंटेंट दिया एंड है। हानिया ने भाई लास्ट वीक फैसला किया कि मैं बॉबी देओल बन के जाऊंगी दुनिया हसीनों का मेला, और मैं सोशल मीडिया को बहुत सा कंटेंट दूंगी एंड वी लाइक इट, वी अप्रिशिएट यू हानिया, असली लाइक किता। एक एक मोमेंट आता था, मैं देखती थी क्या करे, क्या ये स्माइल करे, क्या ये करे, कुछ और एंड सी पूरा सोशल मीडिया इन्वेस्टेड था, लोग डिस्कस कर रहे थे, चर्चा हो रही थी, खुशियां मना चेन रहे से थे, लेके टोपियों तक और पता नहीं गाने की चॉइस और पोस्ट, दिल बड़ा टूटा पर सुख भी है देखे। और लोग एक एक मोमेंट को डाइसेक्ट कर रहे थे कि मजा आ आसिम ने रहा था। बोला कि ये एक कॉन्सर्ट नहीं, कॉन्सर्ट नहीं है, बहुत ही पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है, तो कोई गलती हो तो हमें माफ कर देना। हालांकि फिर पीपल वर रीडिंग अ बिट टू मच इनटू द into it. सिचुएशन, बिकॉज़ आसिम ने कहा ये कॉन्सर्ट नहीं नहीं है, है। एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है, मतलब कुछ लोग हैं तो प्रॉपर कॉन्सर्ट नहीं है, और गलती तो माफ हो गई, आवाज ऊपर हवाले नीचे हो से, जाए। तो लोग जब हानिया को देख कह रहे थे, हाँ। और फिर हानिया ने क्योंकि हानिया ने भी ऐसे कर दिया ना कि वो मेरे हाथ से वैसे करते कि मैं एक्नॉलेज करूं, इधर आए, उन्होंने हाथ भी मिलाया ना एंड पे, तो इसलिए लोग जरा एक एक छोटी छोटी बात को एंजॉय कर रहे थे। तो इससे मुझे दिमाग में बहुत ही रैंडम एक बात दिमाग में आ गई है इंडिया की, कर लूं मैं? कौन सी? के विवेक ओबरॉय ने सलमान खान से माफी मांगी थी एक इवेंट पे, इसने कहा था ऐसे और कान पकड़े थे और सलमान खान ने माफ नहीं किया था। दिमाग में याद आ गया। एंड तक नहीं माफ किया वैसे, बड़ी वो भी अजीब तो खैर सी। एनी हाउ, जब हानिया आसिम की वीडियोस आई तो लोग एक एक मोमेंट को डाइसेक्ट कर रहे थे कि भाई यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ वैसा हो रहा है, हानिया पीछे जा रही है, हानिया और आगे जा कभी रही है। वीडियोस जिस तरह भी आती वो बैठे हुए हैं, एक वो खैर बन्नी करने लगती बीच के साथ एक वो बन्नी टाइप है, हानिया नीचे, तो लाइक पता नहीं लोग हर मोमेंट की वीडियोस बनाते थे कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, और मजा आ रहा था देखने का। और हानिया के साथ हानिया का साया भी था, यशमा गिल। अच्छा, यशमा हानिया के बिल्कुल साथ होती हैं। अच्छा, यशमा नहीं देखती कि मैं अभी कॉन्सर्ट एंजॉय करूं, हानिया तुमने पीछे जाना, जाओ। अच्छा, पीछे जाना, चलो ठीक है, पीछे चलते हैं, आगे आगे यशमा इज अ आगे। नाइस फ्रेंड, यशमा इज अ गर्ल्स गर्ल। हाँ, और यशमा ने कहा तुम माहौल भी इस तरह का है कि मैं जाऊं, साथ देना बनता ये ना है। लगे कि हानिया के कि तुम छोड़ के मुझे वहां पे गाने सुन रही थी। हाँ, और कहने कि यशमा के लिए भी अच्छा ही था, खाली साथ दिखना भी, एक एक मोमेंट डाइसेक्ट हो रहा था, साथ यशमा भी झूम रही थी गलत फहमी, तो वो भी सारे मोमेंट्स देती। खैर ईमान- कोमल भी बीच में मिसिंग थी, कोमल कभी कभी आ रही थी, कोमल थी। अच्छा, कोमल और हानिया बिल्कुल ट्विंस लगते हैं, बस लगता है कि कोमल का थोड़ा सा लाइक चीक थोड़ी फिल है, हानिया थोड़ा सा उसका मुंह पतला है, बट दोनों की बहुत शक्ल मिलने लग गई है, बिल्कुल सेम लगती है। अच्छा खैर बेईमान, हम बात कहाँ स्टार्ट करें? तो ये सब कुछ हुआ भाई रिवाइव के इवेंट पे, जो कहीं ना कहीं आई थिंक रिश्ता एक रिवाइव करना चाह रहे थे
हानिया और आसिम का। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक मैं बहुत से कमेंट्स देख रहा हूँ, कुछ वीडियोस भी आ रही हैं कि भाई वो एक इवेंट था, वो एक प्रॉपर वो ब्रांड एम्बेसडर थी, इवेंट था, वो पेड एक चीज थी, उस पर जाना था, अपीयरेंस करनी थी। तो इतनी इजी बात नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, हानिया को पहले पता था कि वहां पे Lineup कैसे कौन परफॉर्म कर रहा है, सबको सब कुछ पता होता है। एंड अगर वो अनकंफर्टेबल होती है या उन्हें लगता है कि समथिंग माइट बी ऑफ, तो खुद वो कह दे कि मैं चाह रही हूँ कि हम मैं कुछ नहीं कर आना दें। चाहती, या फिर टाइम वो डिफरेंट चेंज कर एंड लेती वैसे आने भी का। इसके ब्रांड एम्बेसडर फहद मुस्तफा भी हैं, बिलाल अब्बास भी, हानिया भी हैं। वो दोनों नहीं थे ना, हानिया थी और आसिम थे। क्योंकि- तो ये बात कहना चाहूंगा कि ये उन्हें रिवाइव करना था ना इस बॉन्ड को। वहाँ फहद के साथ क्या रिवाइव करते हैं, बिलाल को रिवाइव कर सकते थे एक बॉन्ड को। वो बहुत फोर्स लगता रहा। ये तो चलो एक सिंगर आए थे वहां पे, उस लेकिन मेरा बॉन्ड को पॉइंट रिवाइव करने के पॉइंट ये लिए। कहना चाह रहा हूँ कि सबको पता था इस इवेंट पे कौन आ रहा है। आसिम को पता था हानिया होंगी, हानिया को पता था आसिम होंगे। तो अगर वो कुछ अनकंफर्टेबल होते वो उसको चेंज कर सकते थे। इतनी पावर दोनों के हाथ में थी। तो ये सबको जो है ऐसा नहीं हुआ कि वो ब्रांड ने जबरदस्ती डंडे मार के करवाया। दे वांटेड ब्रांड इट। ने थोड़ी कहा हानिया सबसे आगे खड़ी होकर चीयरलीडर बहन, वो मस्ती चाहते था। थे, चलो खैर है, चिल है, मस्ती जो भी है, दे वांटेड इट। हाँ एंड ये दे बात, एंजॉयड द पार्ट, क्योंकि वो ऑब्वियसली इतने ज्यादा सिंगर्स होते हैं कि मर्जी होती है आपने कौन से पार्ट तक रुकना है, नहीं रुकना। हानिया आके And पेड़ बहुत से से जा भी इवेंट्स सकती होते हैं, थी। लोग पूछते हैं अच्छा कौन आ रहा है, अच्छा नहीं आ, मतलब बहुत से फैक्टर्स और होते हैं। टाइमिंग का बहुत होता है, बहुत से एक्टर्स आते हैं वो 5 मिनट में लेके चले जाते हैं, कोई 10 मिनट रुकते हैं, घंटा रुकते हैं, तो आप बहुत आराम से मायदा तो पूछ both of सकती them थी। wanted to be there Yeah. and wanted to enjoy the performance और जो भी एक मस्ती खोर एक इंटरेक्शन हुआ। हाँ, और वो मजा आया, दोनों के लिए अच्छा था। आसिम के लिए भी प्लस पॉइंट था, आसिम का रिगार्डलेस चल रहा है, और वहां पर हानिया के लिए भी प्लस पॉइंट था। हानिया वाज आल्सो द अच्छा टॉप मैम, ऑफ द बहुत सी बातें, बहुत सवाल आते हैं। सबसे पहले जो एक बात आ रही, बहुत से कमेंट्स पे देख रहा हूँ भाई ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, थूके चाटना और ये और वो। तो यहाँ पे जो मैंने बात पहले भी की थी कि अगर दो इंसान है, दिलों में प्यार है, अभी भी एक जगह है, तो व्हाई नॉट। बट इफ हानिया एंड आसिम गेट बैक टुगेदर, एक अगर दोनों के दिल में जगह है, व्हाई नॉट। वैसे दो इंसानों में प्यार है तो वाई नॉट, बट अब मुझे लगता है एक ये मेरा पॉइंट तो पहले से यही है कि अब वो एज नहीं रही कि आप जरूर रिलेशनशिप कर रहे हो या यू ट्राइंग टू फिगर आउट कि आप लोग का अच्छा बॉन्ड है कि नहीं, इनका एक रिलेशन चल रहा खत्म हो गया। अब बहुत सीरियस पॉइंट से सोच के आना चाहिए कि अब शादी होनी है, और शादी के हिसाब से जो जो चीजें आपको मसले थे, जैसे कहा जाता था आसिम इज अ मामा's बॉय, तो वो भी इशू था, उनको नहीं पसंद थी जो भी गुलराना जी मसले को, मसाइल थे हानिया। पीछे। एक बहुत सी चीजें थी, तो आपको पहले सोचना चाहिए कि इसका आगे कुछ फ्यूचर होगा नहीं होगा कुछ। अब तो दुनिया के सामने भी तमाशा बन गया हुआ है, पहले हानिया हुई, फिर उसके बाद मीरा खत्म हो गया, ये हो गया, तो बहुत सी चीजें हैं, तो आपको देख के करना चाहिए अब अगर रिलेशनशिप करना है तो। क्वेश्चन रिमेन्स कि अभी भी कि आर दे टुगेदर, क्या ये वापस जा रहे हैं, क्या ये नहीं जा रहे। मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूं कि मैंने हमेशा, ये मेरा तजर्बा रहा है 100 में से 100 दफा कि जब भी धुआं कहीं से आया है, कुछ आग लगी होती है, कि 3 हफ्ते से बात चली थी कि वो टोपियां टोपी वगैरह, पहन तो ली, मेरा चेन दिमाग पहन ली। नहीं मान रहा था। मैं कहा नहीं, अच्छा पहले मुझे लगा कि बट पता लेकिन नहीं, धुआं था, आग थी नीचे। पर मुझे ऐसा लगता है हानिया थोड़ी मस्तियां भी करती हैं कि मैंने चेन, मतलब कि हानिया को मजा आता है, रोज हानिया ने कुछ ना कुछ पोस्ट करना होता है, ठीक है, अपना स्लाइडर चल रहा होता है, तो हानिया एक इंस्टा ब्लॉगर है, एज इन के वो रजब भट्ट है इंस्टाग्राम की। मतलब कहीं ना कि उनको रोज खबरों में रहना, उनको मजा आता है इस चीज में। शी इज यंग, शी इज प्रिटी, शी इज, वो हर टाइम कुछ ना कुछ कर रही होती हैं। मेरा एक नई शिप आई है। अगर रजब और हानिया वो शादीशुदा है, वैसे मैं एज ए कोलैबोरेशन कर रहा हूँ कि व्लॉग्स, हानिया खुद कंटेंट बहुत देती हैं। अच्छा, रोज कुछ ना कुछ चल रहा होता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो पहले मुझे लगा चेन वगैरह करना, पीछे गाना वगैरह, हानिया भी चलो मजा करें, एंजॉय करें अपने चिलैक्स मोड में। बट आहिस्ता आहिस्ता ये वाली चीज के बाद मुझे लगा कि अच्छा मैं यहाँ पर भी खुश थी थोड़ा, चलो ठीक है आप गाना एंजॉय कर रहे हो। उन्होंने बहुत से गाने एंजॉय किए, एक गाना एंजॉय किया, 2 गाने एंजॉय किए, फिर पीछे जाके रिगार्डलेस की फरमाइश करके रिगार्डलेस को बहुत झूम झूम के बॉबी देओल स्टाइल में एंजॉय किया। वो मुझे लगा कि नया गाना, और वो भी गाना जो कहीं ना कहीं कहते हैं मीरब का ब्रेकअप वाला गाना है, उस गाने को स्पेशल कहलवा के कि रिगार्डलेस जरा चलाना, सॉन्ग दैट यू वांट मी टू स्टार्ट विद, कौन सा? और फिर उस गाने को एंजॉय करना। तो थोड़ा सा जब ये सब कुछ हुआ, लोग सारी पुरानी बातें लेके आ रहे थे। आसिम का कहना बाल बाल बच के हानिया के बारे में, हानिया कहना यू कैन ईदर बी अ बेटर सेलिब्रिटी और अ बेटर एक्स विद नो डिग्निटी, और बहुत कुछ को इनका मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, बहुत कमेंट्स हानिया वगैरह कहना में माय मेकअप बैग वाज स्टोलन, और बहुत, क्योंकि इनका रिश्ता ना बड़ा एक पब्लिक आई में था, क्योंकि आसिम हानिया का जब ब्रेकअप, साथ ही मीरब आसिम की होगी मंगनी, तो वो भी बड़ा एक लोगों ने एंगल था, discuss क्योंकि किया था दोस्त कि भी थे एकदम से इकट्ठे कि- हानिया और मीरब बहुत अच्छी दोस्तें थी, और लोगों का रीबाउंड एंगल है कि अम्मियों की दोस्ती है दोनों की, और शिया वाला एंगल भी बीच में आ रहा था। तो उसके बाद जब मीरब का और आसिम का रिश्ता खत्म हो गया, अब फिर से लोग कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, और फिर हानिया एकदम आगे, लोग कह रहे हैं हानिया भी एंजॉय कर रही है। उस टाइम हानिया दुखी थी जब मीरब कर रही थी सब कुछ, और अब कहीं ना कहीं मीरब दुखी होंगी, हानिया वापस, तो पता नहीं, ये सब बहुत ही आउट देयर इन द ओपन है, सब कुछ चल रहा था।
बहुत ही। उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ, लोग अपने कमेंट्स दे रहे हैं, अपनी राय पास कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये इकट्ठे होने चाहिए, इकट्ठे होने नहीं चाहिए। और कहीं ना कि मैं इस पूरी चीज़ पे वही बात फिर से रिपीट करूंगा कि दो इंसान हैं, दो अक्लमंद इंसान हैं। मुझे पता नहीं, कहीं ना कहीं लगता है हानिया भी एक डिफरेंट स्पेस में लाइफ में, वो बड़ी चिलैक्स फन मोड में, आई डोंट थिंक शी वांट्स टू सेटल डाउन। वो मस्ती कर रही हैं, रोज पोस्टें लगा रही हैं, और आसिम कहीं ना कहीं शायद उस स्टेज में जो पता नहीं चाहते हैं कि वो अब ईमान, अपने, वो आपका परसेप्शन है। पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि लाइक आसिम जिंदगी में थोड़े एक डिफरेंट जोन में है और हानिया डिफरेंट जोन में है। मैं बस वही उनकी कह personalities रहा का हूँ, बहुत साल गुजर चुके उन बातों को लेके। अगर उन्हें लगता है कि वो इकट्ठे होना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। बट दिस वुड बी अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर बोथ देयर करियर्स, ठीक है। अगर पीआर आसिम का भी एल्बम वगैरह चलेगी, लोग कहेंगे लगाना किसका है, क्या है क्या नहीं है। और हानिया भी जैसे भी सरदार जी 3 सक्सेस में थी, उसके बाद थोड़ा सा एक वो आया था डिप, तो उन्होंने कहा चलो मैं और मस्ती करती हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट तक, तो अच्छा एक बात चल रही है। हानिया को भी शायद कहीं नहीं लगता है कि लॉयल है ये बंदा, ही लाइक्स मी, ही रियली लाइक्स मी। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखो ना कि इनका इतना गंदा मेसी ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद अगर दोनों ने आसिम में बात किया ना कि बाल बाल बच गए, हाँ, तो वो एक बड़ी स्टेटमेंट थी। तो वही मैं कह रही हूँ, जब इनका जब ब्रेकअप हुआ था, लंबे लंबे चिट्ठे आए थे, हानिया ने कहा था कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया वगैरह, तो आसिम ने लंबा चिट्ठा लिखा था कि तुम अपनी लाइव में जाके कभी डिस्कस करते हो, कभी कमेंट्स पिन करते हो, कभी नीचे कैप्शंस में लिखते हो, तो मैंने 1.5 साल कुछ बोला। तो आसिम के दिल में बहुत ज्यादा उस वक्त का हर्ट और पेन भी है, तो बड़ा मुश्किल होगा कि उस दुख को और उस पेन से गुजर के मूव ऑन करके आप फिर माफ करके सही हो। मीरब की फैमिली की कुछ भी पोस्ट सामने आई, रामिस से का पोस्ट की आया थी था कि वक्त सब कुछ बता देता है। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पता नहीं, जबकि मीरब और आसिम का भी इकट्ठे ही डिसीजन था टू लीव ईच अदर। टाइमिंग है ना, फौरन सब कुछ हो गया। अच्छा मैं एक वैसे मुझे भी चीज थी कि मंगनी एक बड़ी चीज होती है, मंगनी टूटने के बाद अभी थोड़ी टाइमिंग ऑफ हो गई कि ये चलो मस्तियां करते, थोड़ी देर बात करते, अभी मंगनी टूटी और मस्तियां शुरू हो गई। अच्छा यहाँ पे मेरा एक सवाल है, मैं खुद भी ईमान से पूछना चाहूंगा कि हानिया आमिर बहुत सा कंटेंट देती हैं अपनी जिंदगी को लेके, तो ये करना सही है गलत है? ठीक है, मैं तो इस बात को एंजॉय करता हूँ। ऑल्दो एट टाइम्स आई बिलीव कि वो जो स्टारडम की हम बात करते हैं कि पहले जमाने में स्टार्स बिल्कुल एक झलक थी, अब वो जमाना बदल चुका है। अब स्टार्स आर मोर एक्सेसिबल, वो अपना आपको दिखा रहे होते हैं। मतलब हर जमाने के साथ चीजें बदलती हैं, तो अगर वो लोगों से एंगेज हैं, लोग उन्हें एंजॉय कर रहे हैं और हानिया चर्चा में है, तो व्हाई नॉट। हानिया की एक बात मैं अब समझ चुका हूँ, कहीं ना कहीं जो लोग बहुत देर से बात कहते थे कि हानिया लाइक्स टू स्टे रिलेवेंट, उन्हें मजा आता है कि शी लाइक्स टू बी द टॉक ऑफ द टाउन, चर्चा हो, ये बात हो, लाइक्स, सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह, मजा आता है। जब आप रोज कंटेंट बनाते हो, आप एक अलग दुनिया में चले जाते हो, फिर आप सोशल मीडिया की दुनिया में आपको हर वक्त चाहिए होता है कुछ ना कुछ हो रहा हो। लेकिन 2025 को साल ऑफ वो भी कहा जा रहा है रियूनियंस, एक रील आई थी इंडिया वाली, शाहिद कपूर करीना कपूर का मिलना, और बहुत से लोग मिले इस तरह। मिले तो मिलने तक ठीक है, बट आगे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वो जैसे चेन वगैरह वाली बातें हैं और पता नहीं तौबा क्या होगा, तौबा क्या होगा, होना है जो वो होगा, आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, जाने वाला जाएगा, जो होना होएगा। अच्छा हानिया के मैंने वैसे ये भी नोट किया, हानिया गाने एंजॉय करती है नॉर्मली। हानिया हर किसी के साथ ऐसे ही झूम रही थी, जब पल पल गाना भी हानिया उसमें भी एंजॉय करती। नेक्स्ट डे जब अली तारिक वाला भी हुआ, वहां पर भी एंजॉय करती। तो हानिया सबको अप्रिशिएट करती हैं। हानिया ने जिस तरह अपने एक पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, वो चिल गर्ल, you guys also like his music, I also like his music, तो वो बस अपना म्यूजिक एंजॉय कर रही थी। एंजॉय करो। हाँ, और आसिम भी आई थिंक वाज एंजॉयिंग द फैक्ट कि उन्होंने भी अच्छा अप्रिशिएट किया, बट वो कॉर्डियल रहे मुझे लगता है। अब हानिया तो आगे वो चीयरलीडर बनी हुई थी, आसिम ने तो गाना गाना ही था, गाना गाने के बाद उन्होंने बस हाथ मिलाया। आसिम की भी आपको एक एक्साइटमेंट दिख रही थी? कहाँ एक्साइटमेंट दिखी? मुझे दिख रही थी, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था खुश है वो, वैसे मतलब सामने हानिया है। मैं 2 वीडियो देखी, इसमें कुछ पीछे करते हैं करके और किसी ने लगाया था आसिम कह रहे हैं कि हानिया को पीछे भेजो। मुझे नहीं समझ लगा उन्होंने क्या बोला है, बट वो कुछ गुस्से में बोल रहे थे कि और हासिम बस मुझे लगा इधर उधर घूम रहे हैं वो, मुझे इतनी एक्साइटमेंट नहीं नजर आई। मुझे ऐसे लगा कि वो अपनी तरफ से बन रहे हैं कि मैं बड़ा मौजूद सा इंसान हूं। इसके बाद इफ दे गेट टुगेदर, इफ दे डोंट गेट बैक टुगेदर, उनकी मर्जी। बट लेट्स जस्ट होप कि हिस्ट्री बार रिपीट ना करे अपने आप को। तो बहुत से एंगल्स पहले भी थे जो कहीं ना कहीं जो सब के सामने है नहीं है, पता नहीं, बट मतलब अम्मी वाला एंगल भी है, बात गुलजारा जी की कि वो कहीं ना कहीं मतलब हां अगेन ये सारी बातें कहीं ना कहीं वो जो कंफर्म मैसेज नहीं है, बट एक बात है जो चलती है, हवा चलती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं सोच में लोग बहुत अक्लमंद वो बातें पकड़ लेते हैं। ये भी मैंने मीम देखी थी कि गुलेराना जी की पिक्चर लगाई हुई थी कि इतने सालों की मेहनत मेरी जाया हो गई है से। आसिम का और अम्मी का बड़ा एक अच्छा बॉन्ड है, बड़ा एक खूबसूरत बॉन्ड है। और ये बात पता मैंने बोली कि नहीं बोली कि हर कोई ना इस मुल्क में हर लड़का कि मामा's बॉय होता है। I feel like आसिम को भी हसन नहीं वाला रूट लेना चाहिए, कजन से शादी करे और जहाँ पर मामा भी खुश हों और कजन या somebody who's
नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, इस तरह से अम्मी की पसंद भी हो, आसिम का बॉन्ड भी हो, जो तरह घरेलू सी भी हो, बिकॉज आसिम का अम्मी का बड़ा एक खूबसूरत बॉन्ड है, एंड क्योंकि आपको अपने माँ बाप को साथ लेके चलना होता है, तो एक अच्छा थिंग गुजारा, एक अच्छा ताकि sync सब रहेगा। जेल इन कर सके। और अब जैसे इंडस्ट्रियल चीज हो चुकी और हानिया के लिए मेरे पास है। इस समय मुझे कंप्लीट करना, जैसे मीरा भाने वाली चीज हो चुकी है, अब कोई फिर से इंडस्ट्री से आएगी तो बहुत तमाशा बनेगा और वो पीछे एक्सिट करे जाएगा, तो अब आई फील है कि जो इतना आउट इन दी ओपन ना आ सके बस। और हानिया शुड गेट मैरिड टू समबडी अगेन, नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री। हम पता से मशवरे दे रहे हैं जिसे हम पता नहीं कौन से एक्सपर्ट्स हैं, मेरे एक टू सेंट्स हैं, समबडी नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, उनमें थोड़ा सा बड़ा सेटल्ड बिजनेसमैन, क्रेजी अमीर हो, ठीक है, दकियानूस ना हो, चिल्ड आउट हो, थोड़ा जो लिबरल करना हो, चाहते हैं नहीं कर सके, और शादी हो हानिया के, फिलिपिनो मेड्स हो, बच्चे हो, काम करना भी थोड़ा बहुत करे ना करे, मस्ती वैसे के कुछ वो रोक टोक नहीं कहीं ना आप जब एक एक्ट्रेस खास तौर पे जो एक इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारती है ना, एंड समबडी हु सेल्फ मेड, तो उनका भी दिल करता है कि मुझे पैम्पर किया जाए। ये मैंने बहुत देखा है ट्रेट लोगों में, मतलब अदाकारों में, तो हानिया को भी होगा मुझे कुछ पैम्पर करे, मुझे कुछ अच्छा ट्रीट करे, एंड फॉर दैट ऑब्वियसली नीड समबडी हु इज फाइनेंशियली सिक्योर और आपसे ज्यादा हो। तो बाद में वो वाला एंगल बताते हैं कि ज्यादा कमाती कम कमाती। हानिया एक बहुत हाईली पेड एक्ट्रेस हैं, नीड समबडी हु इज सॉर्टेड फाइनेंशियली। हानिया भी खुश है कि मैं काम भी नहीं कर रही, मैं एंजॉय भी कर रही हूं, बिकॉज़ एट टाइम्स लोग काम करना चाहते हैं, बट कभी बार काम एक मजबूरी भी होता है कि आपको एक अपना एक सर्कल, एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। तो ये मुझे तक अच्छा मीरा के लिए वुमन को एडवाइस, मीरा आई थिंक इज यंग, वो एंजॉय करे, अपना करियर बनाए। मीरा का अभी करियर स्टार्ट हुआ है अभी, हाँ मीरा अभी शादी दूर है थोड़ी देर, खैर अभी तो सब लोग दूर हैं, शादी लेट करें जब मर्जी करें। इनकी एज क्या है? हाँ आसिम की तो 20 हमारे आसपास 8 वगैरह टाइप है। मीरा की पता नहीं क्या माइंड में सारी छोटी है बहुत। हाँ आई थिंक मीरा चलो चिल करें, मीरा को मशवरा दे दें। मीरा बहुत छोटी है मेरे ख्याल से, रुक जा, मीरा बहुत छोटी है मीरा वैसे काफी स्मार्ट, बट बच्चे बहुत स्मार्ट आज के। पता नहीं एज से क्या मीरा की 23। हाँ ठीक है, लोग एज नहीं मानते, लोग कहते झूठ बोल रही है। मेरा दिखती बहुत छोटी है, पता नहीं, बट शी इज आल्सो वेरी स्मार्ट। तो खैर अभी वो अपने करियर पे फोकस करे। हानिया आई थिंक इज 20, आसिम 28, हाँ हानिया भी 28 होगी। हाँ हानिया में 28, हाँ तो बस एंजॉय करें हम अपनी लाइफ को। हाँ आई थिंक हमने सब बातें कर ली, कुछ बात रह तो नहीं गई? नहीं लग तो नहीं रहा, हाँ, कुछ अगर रह गया तो नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। हाँ आई थिंक सब कुछ ही हो गया, अब आगे कुछ ना कुछ करेंगे, शुलियां फेंकेंगे। आगे बढ़ते अभी बात करते हैं हानिया से लिंक्ड एक और बात है। जी हाँ, हानिया मस्ती कर रही थी बाइक पे खड़े होके, और जब वो वीडियो आई मंजिल आम पे, तो शनेरा अकरम ने बहुत दुख का इज़हार किया। और ईमान आप बताना चाहेंगे उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा? I worked so hard for so many years with hospitals and doctors to try to influence the youth of Pakistan to wear helmets and ride safely. This is like a dagger to my heart. Celebrities have the power to influence millions. It breaks my heart when this is abused. कि हानिया बाइक पे खड़ी हुई हैं, और बड़ा जरा एक खतरनाक खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी, एक हसीना एक खिलाड़ी वाले जोन में थी। हाँ, और वो भी हील पहन के। हाँ। मैं हैरान हूँ, मुझे वैसे ही खड़े होना, आपका एकदम बैलेंस लूज हो जाए, हील पहन के पतली सी हानिया पॉइंट ऑफ ने, व्यू से बड़ा ही खतरनाक सा एक रिस्की स्टंट था कि कुछ भी हो सकता है आपकी अपनी जान के लिए भी, तो आपको थोड़ा सेफली ही। एंड अच्छा शनेरा भाभी जो है, मैं भाभी कह रहा हूँ उन्हें, पता नहीं पूरी पाकिस्तान की भाभी है वो, हाँ। जो पहले भी काफी पॉइंटेड बातें कर चुकी है, मुझे याद पड़ता है। फिरोज खान वाला हुआ था कुछ, बेल्ट वाला, नहीं फिरोज खान के साथ होता है, उन्हें बच्चों को बिठा के गाड़ी जो चलाते हैं, बाप इस तरह करते होते हैं। और मिनाल और एहसन के वक्त बेल्ट वाली चीज हुई थी, पता नहीं वो वीडियो बना रहे थे, उन्होंने कहा था ये बेल्ट नहीं पहनी हुई और आप वीडियोस बना रहे हो। तो जो बातें सब करिए, बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। इन एन आइडियल वर्ल्ड हम सबको बातें फॉलो करनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वी एज पाकिस्तानीज हम थोड़े जरा बात से हैं, मतलब हम लोग बेल्ट पहनना भी पसंद नहीं करते। अपनी बात भी कर रहा हूँ, तो बड़ा हिपोक्रिटिकल होता है। मैं को नहीं ऐसे होना चाहिए, खुद मैं ना कर रहा हूँ, बेल्ट ही पहनते। और ईमान ने इंट्रो में बात की, हाँ, कि हम लोग गाड़ी के शीशों में बैठ के करते हैं, हम सारी मस्तियां की हुई हैं, बट हाँ हम सबको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, बिकॉज़ एक मोमेंट है, पता चलता कब क्या हो सकता है। कोई साइड वाला आप बेशक सेफली चला रहे हो, बट कहीं ना कहीं कोई साइड से बाइक ले आए, बाइक वाले तो कुछ देखते भी नहीं, अन्नियों की तरह बचते हैं। आप लेफ्ट का इंडिकेटर तो राइट का तो इधर उधर से पीछे आ जाते हैं। मुझे लग रहा है इस केस में ये सुबह का टाइम है, फजर टाइम का, खाली रोड है, सुनसान सी, और इतनी तेज स्पीड भी नहीं होगी। अच्छा शनेरा भाभी जी, उनका पॉइंट है कि ये वीडियो बना के आप कोई अच्छा मैसेज नहीं दे रहे। भाभी जी हेलमेट का कह रही थी, वो भी खड़ी हुई है बाइक पे, हेलमेट कहाँ से आके, मैं तो कहना सही था बाइक पे आप खड़े कैसे हुए हो, तो वो थोड़ा सा उनका पॉइंट है कि इट सेंड्स नॉट अ रॉन्ग मैसेज कि यू मेक इट कूल कि ओ खड़े होके बाइक पे करो। लेकिन हमारी आवाम वैसे बड़ी गंदी इन्फ्लुएंस्ड है इन चीजों में, वन व्हील जो करते हैं लोग, वो तो तौबा खुद भी करते हैं, और जिसके जाके गाड़ी में जाके लगते हैं, सबकी जिंदगियां तबाह करते हैं, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ होना चाहिए। तालीम बहुत जरूरी है,
हम सब के इस मुल्क में ट्रैफिक रिलेटेड बहुत ज्यादा लाइक आई लाइक कि वो थोड़ी सी ट्रैफिक पुलिस बन के सबको बता रही होती हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो बेसिक वही मैं जैसे बाइक वाला कहती हूँ, उनको नहीं बचा इंडिकेटर लेफ्ट का राइट का, जान उधर से मुड़ के जाएंगे तो बहुत आपको खुद भी अपनी आंखें खोल के चलाना पड़ता है, बट शी इज राइट इन अ वे एंड आई होप कि सब लोग इस चीज को सीखें आइडली होना ऐसे चाहिए, बेहतर हो, बेल्ट पेंडे प्रॉपर कुछ उसको फॉलो करें, किया हाँ, जाए। हाँ, हाँ। आगे बढ़ते भी एक और बात हुई सोशल मीडिया पे, जब ज़ारा अब्बास ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी सीरीज लगाई जहां उन्होंने एक वाकया बयान किया। ईमान आप बताना चाहिए क्या हुआ? अच्छा स्टोरीज बहुत ज्यादा, मैं बस मेन बता देती हूँ हुआ क्या। वो डिनर करने गई अपनी फ्रेंड्स के साथ, उनका टॉडलर उनके साथ था और कहीं ना कहीं 3 साथ जो लोग बैठे हुए थे वो डिस्टर्ब हो रहे थे। पहले उन्होंने ऐसे घूरियां कराई, घूरियों के बाद फिर एक बंदे ने श कर दिया और फिर ज़ारा ने कहा कि बीच में फिर मैनेजर को बुलाना पड़ा। 15 मिनट हमारी बहस हुई और वो लोग फिर उठ के चले गए और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चे तो बच्चे ही होंगे भाई, क्या करें, सबके टॉडलर जैसे ही होते हैं। अच्छा पता है यहाँ पे मैं दोनों साइड्स की बात को समझता हूँ, दोनों साइड्स का दुख है। पहले मैं इस साइड की बात करता हूँ, ठीक है। हम लोग जब सिनेमा जाते हैं अक्सर वो छोटे माँ बाप ना बच्चे लेके आए होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे जो रोते हैं बीच में, जिन्होंने मूवी देखी भी नहीं है। मुझे समझ लगता है वो छोटे बच्चे क्यों आते हैं वहाँ पे, कि वो रोते हैं, फिर पूरा वो माहौल खराब होता है एकदम से। सेफ फॉर द लिटिल किड्स जो बिल्कुल टॉडलर टाइप है कि उनको स्क्रीन की वो रेज पड़ रही है, लाइट्स हो रही है, तो फायदा भी तो नहीं सिमिलर है। इस तरह बहुत सी जगह होती है जहाँ पे लोग थोड़ा चिढ़ते हैं। अब रेस्टोरेंट्स में अक्सर तो लोग अब अलाउ करते हैं रेस्टोरेंट्स में कि बच्चे अलाउड ही नहीं होते, छोटे बच्चे, और जहाँ पे अलाउड होते हैं तो अगर बच्चा रो रहा है तो थोड़ी आपको एक चलता है, एक थोड़ा आपको, अगर एक पूरे पब्लिक में सब लोग बैठे हैं, सबको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। ऑन द फ्लिप साइड मैं माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझता हूँ कि अगर माँ बाप है उनकी जिंदगी रुक तो नहीं गई ना, अब वो कैसे जिंदगी अपनी गुजारे कि बाहर खाना जा रहे हैं और कोई नहीं है ध्यान रखना, तो बच्चों को कहाँ छोड़े। तो उनका दुख भी समझता हूँ कि बच्चों को साथ लेके आना एक मजबूरी है। टाइम इस तरह का पिक किया करें जब सारे बहुत कम लोग हों, या ऐसी जगह पिक करें जहाँ पे। अब फैमिली रेस्टोरेंट की बात है, वहाँ तो बच्चे होते हैं। ज़ारा का पॉइंट ये भी सही था कि फैमिली रेस्टोरेंट था, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत से फैमिली भी थी। नहीं पता कि कितनी ऊंची आवाज भी थी, क्योंकि कभी-कभी कुछ बच्चे होता बहुत है। रोते हैं ऊंची, कभी कभार चुप भी नहीं होते। ज़ारा की ये मुझे बात ऑफ लगी कि शी वाज पता नहीं एक्सपीरियंस वाली, नो वो एक्साइटमेंट वो करती, ये बड़ा अजीब सी बात थी। बच्चा शोर मचा रहा था, उसका जो मर्जी बोलो कि वो, और ये भी कहती बीच में कि एक्सपीरियंस होता है बच्चों का, मैं तो अपने बच्चों का एक्सपीरियंस नहीं खराब करूंगी। इतने छोटे बच्चों को तो कुछ याद ही नहीं होता, इतने छोटे बच्चों को ना उन्होंने खाना खाना है उस रेस्टोरेंट में जहाँ पे आप खा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं अवॉइड किया जा सकता है। क्योंकि बहुत जगह पे ना बच्चों को अलाउ नहीं करते कि वो सब कुछ रेस्टोरेंट आप जाते हो, आप घर से बाहर जा रहे हो खाना खाने के लिए, एक एक्सपीरियंस होता है, तो वहां पे अगर शोर मच रहा हो तो आप थोड़े दिमाग को चढ़ता है। घर में भी यही करते हो कि घर में भी आप अवॉइड करने के लिए चलो हम बाहर जाते हैं एक सही तरीके से कुछ एंजॉय करने के लिए, पर खैर ज़ारा का साथ देने के लिए आई थॉट ज़ारा को ये बात इंस्टाग्राम में पोस्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जहाँ पे सब मिलके साथ मुहिम उठाए, बट मुहिम चला उनका, उस्मान मुख्तार ने साथ दिया, उस्मान मुख्तार ने साथ दिया उनका, हाँ, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द नॉइज पुलिस। उनका भी अभी बेटा को बेटी है उस्मान मुख्तार की, ज़ारा की तो बेटी है, उस्मान मुख्तार का दिमाग में नहीं आ रहा, तो उन्होंने भी कहा कि कैरन आ जाती हैं। हालांकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ज़ारा एज अ फ्रेंड, आई लव ज़ारा, उस्मान से भी अच्छा बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे आप दोनों को थोड़ा रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है कि आप लोग थोड़ा ना, आई अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स कि आप लोगों को चिढ़ चढ़ती है कि भी लोग हमारे बच्चों को क्यों इस तरह कर रहे हैं, बट आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें कि वो लोग अपना अच्छा वक्त गुजारने बाद आए रेस्टोरेंट में, जहाँ पर भी तो बच्चे आपके तो बच्चे हैं, आपको तो हर चीज क्यूट लग रही है, बाकी लोगों को तो चिढ़ चढ़ेगी ना। अब फ्लाइट पे बच्चे, वो मजबूरी है, वहाँ पे कुछ कर सकते नहीं है। कुछ लाइक अगर समझो आपके बच्चे तो किसी के साथ फैमिली में बड़े उनके साथ है तो उनको कान पे लग रही है, तो कहीं ना कहीं हर किसी की साइड देखनी चाहिए। तो ये मुझे भी पर्सनली लगा कि मुद्दा नहीं था, ये मुद्दा नहीं था, और आपको सबको देखना चाहिए हर दूसरे का, एक दूसरे का। सो हाँ, आगे बढ़े फिर, यस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी ईमान बजेगी डुगडुगी लगेंगे तमाशे, तमाशा सीजन 4 की। जी हाँ, तमाशा का सीजन 4 हो चुका है स्टार्ट। इसकी बात हमने मंडे को अम्मा टीवी और मैं में भी की, जहां मैंने और अम्मा की राय पेश की। आज हम बात करेंगे आप सबका जो फीडबैक आया, जो कमेंट्स है, उस राय को लेके ईमान को भी राय देने का मौका भी दिया जाएगा और मैं भी कुछ बातें आपसे करना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो बहुत से लोगों ने, ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों ने अग्री किया। तो मैंने एक पोल भी लगाया था कि लोग बहुत अपसेट हैं, लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं इस सीजन की कास्ट को देख के। कुछ लोगों ने कहा प्लीज आप तमाशा देखिए, आप हमारी देख ले, हम चाहते हैं कि आप रिव्यू करें, हम भी आपके रिव्यूज बड़े एंजॉय करते हैं। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सीजन 1 से तमाशा को जितना हमने ओन किया है, आज तमाशा के बाद मेकर्स का हमने ही तमाशा को बहुत ओन किया है, और हमें असल में रियलिटी शो बहुत पसंद है और ये फॉर्मेट मुझे बड़ा पसंद है, हमें बड़ा पसंद है। तो जब ये आया पाकिस्तान, हमने बढ़ चढ़कर प्रमोट किया और कुछ लोग ये भी लगता था कि ये लोग पेड कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, जो नहीं था ऐसा। क्योंकि हमारे दिल से था कि अगर तमाशा चलेगा हमारी तरह के शो और आएंगे जो रियलिटी शोज होंगे, तो हम लोग मिलके इसको करना चाहते हैं कि बड़े। पता है ये बड़ी एक ना, जब एक चीज आती है एक मुल्क में, एक कॉन्सेप्ट आता है तो टाइम लगता है लोगों को साथ जोड़ने में,
में। सीजन 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, तो हल्का हल्का एक कारवां बन रहा था, लोग जुड़े थे। अब 4 के था कि और उसको आगे लेके जाए, बट अनफॉर्चुनेटली 4 ने बिल्कुल था उसको गिरा दिया है। अब यहाँ पे बहुत सी बातें मैं करना चाहूंगा। मान आप स्टार्ट कर चाहेंगे, मैं स्टार्ट करूँ? मैं तो बस सैड हूँ मोमेंट कि मैं इतना लुक फॉरवर्ड करी थी कि आएगा, हम रोज देखेंगे, कुछ कंटेंट होगा मजे का, एक वो पूरी एक ऑडियंस बन जाती है, एक फैमिली हो जाती होती है, मिलके मजा आता होता अच्छा, है। मैं बहुत सी बातें करना चाह रहा हूँ इसके बारे में। सबसे पहले बात मैं ये करना चाहूंगा, अच्छा पीछे पटाखे फूट रहे हैं, ये 14 अगस्त हो चुकी है, 12 बजे भी, तो आप सबको फिर से एक बार जश्न आजादी मुबारक हो। तो मैं बात करने वाला था अभी जो कॉन्सेप्ट है बिग ब्रदर का। अच्छा, एक बात है कि ईमान और मैं बहुत ज्यादा रियलिटी शोज देखते हैं और बहुत देर से देखते आए हैं। बिग ब्रदर हम देखते होते थे बिग बॉस से पहले। तो बिग ब्रदर में होते थे आम लोग, उनमें सेलिब्रिटीज नहीं थे, वो उनका फॉर्मेट था। फिर जब आया बिग ब्रदर इंडिया में, अब बिग ब्रदर के बहुत वर्जन्स हैं। यूके में सेलिब्रिटी वाला होता है, मतलब हर जगह अलग अलग होते हैं। जब इंडिया में आया ना बिग ब्रदर, तो उन्होंने बनाया बिग बॉस और कॉन्सेप्ट था कि सेलिब्रिटीज आएंगे और हर साल सेलिब्रिटीज ही आए। बीच में 1-2 सीजन उन्होंने कॉमेंट्स वाला भी कुछ किया, भी एक्सपेरिमेंट किया, पर लोगों ने उससे कनेक्ट नहीं किया, तो उन्हें वापस आ गया कि सेलिब्रिटीज होने चाहिए। फिर जब तमाशा आया पाकिस्तान में, अब इनके पास भी चॉइस थी। ये लोग चाहते तो कॉमनर लूट लेते बिग ब्रदर की तरह, ये लोग सेलिब्रिटी रूट लेते हैं। ऑब्वियसली ज्यादा सेंस बनती सेलिब्रिटी रूट लेने, क्योंकि इंडिया एक हमारे कहने की मार्केट सिमिलर है। इन्होंने भी सेलिब्रिटीज वाला रूट लिया और सीजन 1, 2, 3 में सेलिब्रिटीज को लेकर आए। वो बात, एक डिबेट हमेशा चलती रही कि यार इतने बड़े स्टार्स नहीं है, इतने नोन चेहरे नहीं है, वो एक डिबेट चलती रही। बट सब लोग वो थे जिनको हम जानते थे, मतलब हर सीजन में एक मेजर चंक था ऐसे लोग जिनको हम सब जानते थे, जिनको पता था। फिर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे, ये बात ये भी चल रही है कि पहले कौन जाने वाले थे। अब सीजन 1 में मायरा खान को लोग जानते थे, निगा जी को जानते थे, आदि को जो जानते थे, रऊफ लाला को जानते थे, नुमान जो को देखा हुआ था। सईदा इम्तियाज की फिल्म आई थी दानिश तूमर के साथ, मतलब जो लोग इतने फेमस भी थे उनका भी काम था। मरिया सफदर की फिल्में थी, बेशक कैमियोस थे, हाउसफुल में थी, मरिया हाउसफुल में थी, मतलब मॉडलिंग कुछ था कर चुके थे। सीजन 2 में फैजान शेख, उमर शहजाद, नताशा अली, जुनेद नियाजी, अरूबा मिर्जा, अगेन हम नहीं जानते रहे, बट अरूबा के इतनी लंबी ड्रामास की लिस्ट थी। सीजन 3 में नुमान हबीब, यास समूद, दानिया अनवर, साइमा बलोच मौला जट कर चुकी थी, और वो जो फिल्म थी मोहसिन हैदर साथ एक लीडिंग फिल्म कर चुकी थी एज ए लीडिंग लेडी। उसके अलावा और कौन था भाई? अरसलान खान, अब्दुल्ला दस जाने पहचाने लोग थे। सीजन 4 में भी हम लोग एक्सपेक्ट करते कुछ जाने पहचाने लोग आएंगे और कुछ इतने ज्यादा वेल नोन लोग नहीं होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार तो बिल्कुल ही कॉमर्स का लूट लिया गया उन्होंने। वो और पता नहीं लाइक सब लोग कह रहे हैं एक्टर्स है, बट एक्टिंग करता हूँ, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं पेशे से एक एक्टर हूँ, एक्टिंग भी की है, मैं एक एक्ट्रेस भी हूँ। इनमें से किसी, मैं सिर्फ 1-2 लोगों को जानती थी, काशिफ जी को, दानिया को जानती थी। दानिया कमल, हाँ, मुझे तो उनका भी नहीं पता था, जो 20 साल से काम मैं अल्हम्दुलिल्लाह 20 इयर्स से इस फील्ड में हूँ। मुझे उनको भी ना देखा था ना पता था। कहने की तमाशा के चलो ठीक था कि एक एक्ट्रेस को उन्होंने डाल दिया जो काम कर चुकी है, उन्होंने काम एटलीस्ट मुझे किया सिर्फ था। 2 लोगों का पता था कि मैं किसी को नहीं जानती थी कौन है कौन नहीं है, और जब आप किसी को नहीं जानते तो आपका नहीं दिल करता कि आप रोज देखो वो लाइफ में क्या कर रहे हैं। तमाशा का फॉर्मेट ये है कि सेलिब्रिटीज को भी लेके आना था। अगर इस तरह कॉमनर सिर्फ करने थे तो इस तरह को मार्केट किया जाता कि भाई तमाशा सीजन 4 इस बार होगी आपकी बारी, सिर्फ होंगे कॉमनर्स। अभी भी इन्होंने खोला था कॉमनर्स का, बट पता नहीं था कि 1 होंगे 2 होंगे, और मुझे अभी नहीं पता कि मैं कॉमनर कौन है। क्योंकि कॉमनर्स से जिन्होंने ऑडिशन करना था, जो आम नॉर्मल कहीं से कोई शेफ है कोई कुछ है, ये सारे एक्टर्स थे, तो सब इंडस्ट्री के थे। कॉमनर कौन था समझ नहीं लगा अभी तक। और ये इनको अगर पहले बताते ना, हमारी एक्सपेक्टेशन उस तरह से सेट होती। हम लास्ट डे तक देख रहे थे कौन होगा कौन नहीं होगा। ये बीच में 2-3 नाम थे जो लग रहा था कि आएंगे। फजल का जैसे था कि चलो ठीक है, एक्टर्स तो है ना जिनका कुछ ना कुछ तो एट स्टेक है ना, बट यहाँ पर तो इनमें से किसी का भी कुछ स्टेक पे नहीं है, सब आगे सिर्फ लड़ेंगे, और वो लड़ ही नहीं है। पहले दिन से हर प्रोमो में यही सुनाई दे रहे हैं, यही चल रहा है, ना खाएंगे हम गिरेंगे। एक बात ये भी है कि अब ये मैं हर एक और डायरेक्शन में जा रहा हूँ बात को लेके, हम लोग बहुत रियलिटी कंटेंट कंज्यूम करते हैं, एंड हमें नहीं मसला कि हर जगह हमें सेलिब्रिटी चाहिए। अब इंडियन रोडीज है, स्प्लिट्स फिल्म है, मैंने अभी देखा रोडीज, खैर उसमें तो फिर भी वो जो होते हैं, मैं अपने बिल्कुल पुराने बचपन की बात जा रहा हूँ, ईमान से पहले की बातें कर रहा हूँ। स्प्लिट्स वाला वन देखता था मैं, रोडीज वन देखता था मैं उस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रोडीज वन, रोडीज भी देखता था, रोडीज में रोडीज मैंने 4 से शुरू किया था, वो पलक होती थी मुझे याद है, पर रोडीज तूने मुझे नहीं लगता छोड़ दिया था। आम लोग थे, सेलिब्रिटीज नहीं थे, और उस वक्त मैं जो छोटा बच्चा था मुझे दिमाग में आता रहा यार यहाँ पे कितने इंडिया के पढ़े लिखे लोग हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, मतलब
मेरे जैसे लोग हैं यहाँ पे, पर जब पाकिस्तान में वकार ज़का वो करते लिविंग ऑन द एज, तो वो सड़कों पे जाते थे, यहाँ पे कितने मतलब अनरिफाइंड लोग आते हैं, और उसके बाद भी जाते हैं। वकार ज़का ने एक बोल वाला शो भी किया था, उससे पहले आमिर लाकदे शो किया था, तो वहाँ पे बड़े लगता बड़े रॉ लोग थे। तो मुझे यार क्योंकि हमारा मुल्क है, यहाँ पे वो कल्चर नहीं है कि अच्छे लोग कैमरा पे पता हो कि कैमरे पे किस तरह आपको प्रेजेंट करना है। टाइम चीजें बदली हैं इस मुल्क में। आज से आप 10 साल पीछे जाएं तो कैमरा पे आना या टीवी पे आना अभी भी इतना अच्छा समझा नहीं जाता, तब तो बहुत बुरा समझा जाता था, और आपके अच्छे घर के लोग आके इनमें हिस्सा नहीं लेते थे। बहुत से लोग अभी भी फेमस हैं, समझो टिकटॉकर्स भी होंगे, बट उनको नहीं पता कैमरे पे आके किस तरह बात करनी है। तो ये भी एक तरीका होता है, आपकी एजुकेशन वगैरह हर चीज नजर आती है कि आपने आगे अपने कौन से थॉट्स आगे रखने हैं। और तो ये इन शोज में हमेशा बड़े रॉ लोग आते थे पहले। तो अब जब तमाशा आया, इंडस्ट्री के लोग आए, सेलिब्रिटीज आए, हमने एंजॉय किया, और अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वापस 10 साल पीछे लगे हैं उस जमाने में कि लोग बहुत रॉ हैं यहाँ पे। जिस तरह वो बात भी करें, कहीं मतलब सॉरी बहुत जहालत सी आ रही है। ये आंटी पना जो है ना, ये अपने मोहल्ले में रख गया। हाँ, और आपको कहीं ना कहीं चिढ़ चढ़ी की क्या बात करें, वो आते सारी जिस तरह तुम क्या कर रही हो, मैं पकड़ लूंगी तुम्हें। हाँ, ये देखो क्या चल, मतलब कि मजाक में हर किसी एक तरीका होता है। हमारा भी लाहौरी एक्सेंट होता है, बट एक तरीका होता है कि रॉ पीपल, और मैं उनको देखना नहीं चाहता। और मैं नहीं चाहती कि लोग ये सब इन लोगों को देख के वो आगे इनको अपना आइडल बना के वो भी इस तरह के निकले, जिनका आइडल इस तरह का होगा, जिनके फैन पेजेस जो चला रहे होंगे तो वो फिर उसी तरह ही करेंगे। तो आई वांट कि अच्छे लोग हैं जो कुछ अच्छा रिप्रेजेंट कर सके। शोज लाइक बिग बॉस वगैरह ऑलरेडी कहा जाता है कि आप लोग जो देखते हैं वो क्या कूड़ा देखते हैं, क्या कचरा देखते हैं, बहुत अटैक्स होते हैं। तो मैं तो बोलते हो हमें मजा आता है। अब तमाशा हम देख रहे हैं, उसमें तमाशा में भी इतना मतलब कि थोड़ा सी ग्रेड तमाशा हो, आप कहीं ना कहीं जब आप कोई भी, अब मैं तो खैर सोसाइटी भी देखा था मुनव्वर वाला, मैं तो बहुत से रियलिटी शोज देखती हूँ जो आ रहे होते हैं ऑनलाइन भी, तो उसमें भी जो लोग थे कहीं ना कहीं जब वो बात स्टेटस एक्टर्स थे सारे, पर जो भी सारे लोग थे वो कहीं ना कहीं ये थे कि चलो अगर मैं उनके बारे में बात भी करूँ, मैं किसी को रेकमेंड भी करूँ, तो ये नहीं होगा कि ईमान कितना चीप कंटेंट देख रही है। यहाँ पर सॉरी टू से मैं अभी अपने दोस्तों को सबको तमाशा का भी कह रही थी कि तमाशा देखना। मैंने खुद कहा, मैं नहीं देख रही, मैं इनको क्या बोलूँ। और वो लोग कहते हैं ईमान तुम तमाशा देख रही हो, और कहीं ना कहीं वो फिर डिग्रेड कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह के लोग आए हुए थे वो कहीं ना कहीं आप नहीं देखना चाहोगे। सब लोग इस घर में फेम के भूखे हैं, सब लोग क्लाउड चाहिए, उनको दिखना है, और कुछ भी करने को तैयार है। We simply don't care। और इस तरह का लॉट हमेशा आता है जो कुछ भी करते हैं, जो ये लग रहा है बोल का टिकटॉक वाला शो चल रहा है कि एक जगह तमाशा लग रहा है। सॉरी, एंड आई एम वेरी सैड। आप लोग को नहीं पता, हर साल मैं वेट करता हूँ, असल वेट करता हूँ मैं कब आएगा तमाशा। और मुझे खुद इतना होता है कि मुझे रियलिटी शोज बहुत ज्यादा पसंद है, और ये कॉन्सेप्ट था हमारा अपना, तो मजा आता था। हम लोग तमाशा भी करते होते थे, और हम लोग आके बैठ के सारी बातें करते, उसने ये किया वो किया। प्लीज गाइस, आप लोग हमें मत के, आप लोग से ज्यादा दिल मेरा दुख रहा है कि हम तमाशा को नहीं देख रहे, कि मुझे बड़ी ओसीडी होती है कि मैं कुछ मिस ना करूं। तो मुझे खुद यार सीजन 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 हमने देखा ही नहीं। और पता नहीं, आई होप एंड आई प्रे कि 5 तक वापस फिर ये जो उन्होंने गलती कर ली, इस गलती को सॉर्ट करके 5th से फिर अभी भी मैं बात कह रहा हूँ, अभी भी अगर सीजन 4 में वाइल्ड कार्ड आते हैं, कोई अच्छे नाम आते हैं 2-3, तो हम शुरू कर लेंगे। मोहम्मद कोई अच्छा नाम आएगा इस लॉट के बीच में। मैं कह रहा हूँ, मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ मैं। आप मशवरा दे रहे हो, बट कोई अच्छे लॉट वाला क्यों आएगा इस लॉट के बीच में? अब वो देख चुके हैं कि सीजन को कोई देखना पसंद नहीं करा, वो क्यों अपना आँख के बीच में करेंगे? अब ये मुझे लग रहा है इस सीजन को तो दे कांट सेव। अब ये नेक्स्ट सीजन से ही हो सकता है कि लोग इस तरह के इकट्ठे भेज सकते हैं, चाहे तो इकट्ठे अभी मैस एलिमिनेशन करें 4-5 लोगों की, हो सकती है करें, उसके बाद डालें 2-3 लोगों को। हाँ, वैसे कर सकते हैं। अब 2-3 लोग, मैं ये नहीं कह रहा हानिया में को डाल दो, वो मुझे ना बहुत सी लाइक एरवा वाले ऑब्वियसली अपने पावर की वजह से कर सकते हैं। जो जिन लोगों को उन्होंने अपने ड्रामा में स्लॉट देना, उनको जबरदस्ती है तुम लोग का ड्रामा हम लोग नहीं करेंगे, तमाशा में जाओ। जैसे पिछले भी कुछ किए होंगे, लाइक मतलब कि आउट द ओपन ही है, कुछ नाम है जो एरवा से जुड़े हुए हैं जिनको आना पड़ा होगा। ले लो इनको नाम। हाँ, अयाज समून का शो भी करते हैं, लेट नाइट वालों का लेट नाइट का अगला सीजन नहीं आएगा। आदि फिजान, तो बहुत से नाम है जिनको आना पड़ा कि आना पड़ना है। सेलिब्रिटी के बहन भाई क्यों नहीं टारगेट किया जाता? इतना अच्छा ऑप्शन है। सोनिया सेन की बहनें हैं, एमन मिनाल के कोई भाई को ले आए, मैं भी उसके भाई को ले आए, बहन भाई जो इवन इंडस्ट्री में भी आप सपोर्टिंग एक्टर्स में इतने नाम हैं, मतलब कि जो माँ बाप बनते हैं, जो खाले बनते हैं, उनको जानते तो हम लोग हैं ना। अब परविश में जो थी, तो इतने लोग करने वाले, I want to see them। I think वो शायद मान भी जाए अगर पूरा अच्छा पूल बनाए, है ना? हो सकता है। बहुत से लोग हैं, बच्चे नई लड़कियां वगैरह आ रही होती हैं, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, जो नाम मालूम अफराद में भी थी बच्ची, बच्ची थी लड़की, उसका नाम भूल गया, जैसे ना बालिग अफराद,
अच्छा रिम्हा रिम्हा आ सकते, मतलब कि कुछ इस तरह के आप लोग लेके आ सकते हैं जिनको आप देखना भी चाहो, ठीक है। क्योंकि अभी तक इनमें जो लोग हैं इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं किया इक्का हुआ। दुक्का कुछ किया हुआ है, which is next to zero वाली बात ही है। अब इवन मैं लास्ट सीजन जाऊंगी, बहुत से लोग थे, ठीक है, अब वही महानूर थी, शरियार थे, शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, वजीहा हो गई, जोया होगी, बट एटलीस्ट वो बोलने में तो वे ड्रेस्ड अप हर चीज में एक मतलब कि सही तरीका था कि आप उनको देखते आपको ये नहीं हो रहा था। ईमान बोल नहीं पा रही, क्लास थी, एग्जैक्टली क्लास थी वो था। तो यहाँ पे लास्ट टाइम के लोग तो एक प्यारा अच्छा घर था, एक मजे की वाइब थी। हाँ, सबका मजा आता था, अरसलान, अकील, सबका बहुत अच्छा था सब कुछ। अच्छा ये एक डिबेट में देख रहा हूँ, पहले लोग कौन से सेलिब्रिटी आते थे, पहले सेलिब्रिटी नहीं थे, बे, लोगों को कुछ कट चुके थे, अनंत तनवीर के भी 100 ड्रामे थे। अकील की मूवी थी हाँ, मुझे वो बड़ी अच्छा लगा था, कुड़ी दा झुमका, वो सिक से बने हुए थे, उनके क्यूट से थे। चिट्टी हाथों पे जब मेहंदी लगाए, हाथों पे जब मेहंदी लगाए। तो लाइक हम तो मूवीज वगैरह भी देखते हैं, पता है साइमा ब्लोच का भी वो हमने सुपर पंचायत हमने लाइक देखी हुई है चीजें। अब ऑब्वियसली सब लोग मूवीज वगैरह नहीं देखते, तो बहुत से लोग पता था कि उन्होंने काम किया हुआ है, कुछ थे बीच में कॉमनर्स, हुमना वगैरह उनका नहीं पता था, बट हुमना भी अगेन, अब तो हुमना भी लग रहा है, सॉरी हुमना, हम कहते हैं हुमना इरिटेटिंग है, ये लॉट को देखा ही नहीं जा रहा। हाँ, तो वो कहीं है टू सबमिट ऑल अप गाइस, हम लोग तमाशा नहीं देख रहे हैं। यस, और हम इसका जिक्र सॉरी नहीं अगर कर हम किसी के सकेंगे। सेंटिमेंट्स हर्ट करें जो हमारे से जुड़े हुए थे, हमारी भी हर्ट ऑल है। ड्यू रिस्पेक्ट टू द मेकर्स आल्सो, जो एयरवेल टीम भी हम डे वन से जुड़े हमके साथ, और आप जानते हैं बिना किसी मतलब के या किसी चीज के। देखिए अगर आप रोज एक कंटेंट को कंज्यूम करें 1.5 घंटे घंटा का, ठीक है, आपके ऊपर भी उस चीज ने अफेक्ट करना है। अगर मैं रोज 1 घंटा कंटेंट जो मुझे भी क्रिंज लग रहा है और मुझे भी हो रहा है क्या मैं देख रही हूँ, मैं क्यों अपनी जिंदगी के साथ वो चीज करना चाहूंगी, तो आई डोंट थिंक कि आगे बढ़ते हैं। यस हाँ, आगे बढ़ते हैं और क्रिंज के बाद चलते हैं ईमान के जरा नॉट सो क्रिंज कंटेंट के बारे में। जी हाँ, ईमान के फव्वू की फिल्म अबीर गुलाल की बात कर रहा हूं। जी हाँ, फवाद खान और वानी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल फाइनली होने जा रही है रिलीज। 29 अगस्त की डेट सामने आ चुकी है और ये लोग भी सरदार जी 3 का रूट ले रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड होगी रिलीज, बट इंडिया में ये नहीं लगेगी। एज लॉन्ग एज पाकिस्तान में लग रहे हो, हम अपने फव्वू को बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आई एम हैप्पी। और जैसे हमने बात की थी सरदार जी 3 के टाइम पर, ये पहले की फिल्में बनी हुई हैं, तो ऑब्वियसली बात हमारे स्टार हैं, उसमें हानिया थी, यहाँ पे फवाद हैं, तो हम इन फिल्मों को वेलकम कर रहे हैं। और फवाद को बहुत देर बाद से रोमांटिक रोल में, अभी मौला जट्टी लास्ट, उसको भी इतना टाइम हो गया, टाइम ऐसे भाग रहा होता है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ भी ना कहो, खुदाया इश्क वे इश्क, खुदाया इश्क रे इश्क रे इश्क रे। वे वो था अंग्रेजी रंग रसिया, अंग्रेजी रंग रसिया, सुन बन्नों को तू। तो मजा आएगा, कलरफुल फ्रेम्स हैं, लोकेशन प्यारी, शक्लें प्यारे, कपड़े, मजा आएगा। हाँ, एक रोमांटिक सेक्स, चलो एक अच्छा गुड टाइम। अभी मूवीज को इतनी खास आ भी नहीं रही हैं, तो मुझे भी कहीं ना कहीं Because we're starved for entertainment in this country. Honestly, yes, it's very yes. sad कि कुछ खास करने को इस मुल्क में नहीं है। And I hope कि मरीम नवाज जरा कुछ और करें। मोमन का दुकान है थिएटर पे, थिएटर कहाँ से आ गया बीच में? थिएटर को रिवाइव कर रहे थे ना वो मरियम और थिएटर पर वो तो थिएटर पर लाइव करते हैं। वो भी इसमें मंकी बिजनेस टाइप कुछ सिनेमा वाले कभी और करें ताकि एंटरटेनमेंट हो। मान ढेर से उन्होंने फंड्स, अभी तक फंड्स नहीं पहुंच सके। फिल्में बने, ढेर सारी हमारी फिल्में आए, है ना, मजा आए। एटलीस्ट एक मंथ में एक मूवी तो आई है, इतना तो होना ही चाहिए। हाँ, वरना पता बड़ा दिल करता, हम लोग बहुत शौकीन है सिनेमा जाने के। हाँ, मैं तो माँ तो अभी भी हर मूवी देखती हूँ, तो मैं तो हर मूवी अभी इंग्लिश फिल्म्स आ रही आज हैं। देखनी थी मैंने मटेरियलिस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा उतर जानी वेपन्स है। देखने में उसकी बहुत चर्चा मैं तो देख चुकी, बहुत मजे की थी, बहुत मजे की थी। यू शुड ऑल वॉच इट। यस। और बाकी जहाँ तक अबीर गुलाल की बात मैं तो करें, बात करूँ अबीर गुलाल की, पता नहीं उनके साथ क्या दुर्घटना घटी, उनके नाम बदलना पड़ा अपना मूवी का, हाँ, स्पेलिंग, हाँ। उन्होंने स्पेलिंग बदल दी, उन्होंने अपनी टैगलाइन नहीं बदल दी। पहले उनका था बेचारे ब्रिंगिंग लव बैक, अब उनका थोड़ा सा एक इसके साथ कुछ गलत हो चुका है, उनका मेक स्पेस फॉर लव। अब वो प्यार को वापस तो नहीं ला पा रहे, तो मेक स्पेस फॉर लव। और अबीर गुलाल की ABIR से ABEER कर दिया है। तो और फवाद वानी अब तक कुछ नहीं शेयर किया अपने इंस्टा पे, कहते हैं हम क्यों फंसे कुछ लगा के, बस हमारी मूवी लग जाए निकल जाए, क्योंकि सरदार जी के वक्त उसके बाद पोस्टर वगैरह दिलजीत को भी करनी पड़ी, और वो नीरू ने तो सब कुछ ही कर दिया था। पोस्ट करेंगे ऑब्वियसली इसके बारे में, अभी तक तो कुछ नहीं कर रहे, अभी थोड़ा ट्रेलर का वेट कर रही हूँ मैं, ट्रेलर में थोड़ा स्टोरी वगैरह होगी, ट्रेलर नहीं अभी तक आया, तो यस लेट्स सी के क्या होता है क्या नहीं होता। और मैं एक बार फिर से दोहराना यहाँ पे चाहूंगा कि आगे के लिए हमने बात की थी कि इंडिया पाकिस्तानी कोलैबोरेशन सिर्फ तब होने चाहिए जब वहां से पहले हमें इज्जत के साथ वेलकम किया जाए और वहां पे थम्स अप, पर इस तरह बेशर्मों की तरह हम वहां पे जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन ये फिल्में पहले बन चुकी हैं
और जिन हालातें बनी हो चुकी, ये 9 में से पहले कंटेंट है, वो बन चुका है। अब उसको हम अपने स्टार्स के लिए उस कंटेंट को वेलकम करें। फवाद ने बहुत टाइम दिया इस फिल्म को। हाँ, और फवाद का बीच में बहुत देर वो ब्रेक पे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, तो उनकी एक मूवी आ रही है, उनकी नीलोफर भी रुकी, उनका बहुत कुछ फंसा हुआ है अभी पाइपलाइन में, जो बच्चे सब समेट लो। हमारे अपना चेहरा, हमारे अपने स्टार हैं। और मुझे ये भी कहना है जैसे सरदार जी 3 में भी हानिया का मेन रोल था, फवाद खान का मेन रोल है। आगे अभी हम अगली मूवी की तरफ बढ़ते हैं। आगे अभी बढ़ते हैं। एक और पंजाबी फिल्म आ रही है हमारे सिनेमाज में, जो अगेन एक इंडिया पाकिस्तान के एक्टर्स हैं। अच्छा, पंजाबी फिल्म अभी भी आ रही हैं अगेन, वो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा आ रही है, पता नहीं कौन कौन सी आ रही है। अब तो वो भी पता नहीं कौन कौन सी आ रही है, रैंडम। अब मुझे नहीं पता वो एग्जैक्टली उसमें क्या किस तरह हो रही है। पहले तो ये था ना कि जो फिल्में बाहर बनती थी वो आ रही थी। अब आई वाज सरप्राइज, रादर शॉक्ड कि सरबाला जी को एक इंडियन फिल्म है, टिप्स वाले हैं उसके पीछे, और कास्ट सारी भी, सरगुन भी इसमें है, सब कुछ है, तो वो भी लगी। हम फिल्म रिलीज की है, तो मुझे पता पंजाबी फिल्म का क्या लॉजिक है, बट वो आ रही है, लीगली आ रही है, कानूनी तौर पे आ रही है, हम उनको वेलकम कर रहे हैं कि हम लोग कंटेंट के और एंटरटेनमेंट के भूखे अवाम हैं। हमें कंटेंट चाहिए, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें जहां से मिल रहा है। एंड आई एम हैप्पी विद पंजाबी मूवीज जो थोड़ा कॉमेडी है, कुछ थोड़ा रिलीफ दे रही है, बट अभी जो प्लॉट है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। अब एक और फिल्म आ रही है, इन्ना नु रहना सहना नहीं आंदा, जिसमें हमारे अपने इमरान अशरफ अवान है, इंडिया से हैं जस्सी गिल, और जो मेन उनका नाम क्या है ईमान? रंजीत बाबा। तो इसका भी ट्रेलर आ चुका है मंजर आम पे। फिल्म बेसिकली एक कॉमेडी है, जितना मोस्टली पंजाबी फिल्म्स होती हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बाहर रह रहे हैं और उनको रहना सहना नहीं आता। तो फिल्म का थीम है। ट्रेलर ईमान कैसा लगा आपको? अच्छा, मैं एक्सपेक्ट करती कि बहुत जरा हंसी आएगी, ट्रेलर पे मैं हंसी नहीं। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है ये लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग, नहीं सीरियस वाली बात में नहीं कह रही, कुछ जुगते वगैरह कुछ मतलब कि ना, मुझे इमरान की कॉमिक टाइमिंग वो बेसाख्ता फनी है। इन्होंने इमरान के कोई डायलॉग डाले नहीं, कम थे ट्रेलर में, बहुत ट्रेलर में कम है, पता नहीं चला कि इमरान का रोल कितना है। मुझे वो कहानी उनकी है ना, मुझे नासिर नोटी का ज्यादा लगा है, मतलब कि नासिर नोटी ज्यादा, फिर भी लाइंस वगैरह हैं। अब मुझे नहीं पता ये जस्सी ने या रंजीत इंडिया पाकिस्तान बाबा ने कहा है कि अभी ट्रेलर में नहीं डालते, क्योंकि मैं मेन इमरान की कॉमिक टाइमिंग के लिए आई एम सोल्ड, सिर्फ इमरान के लिए मूवी देखूंगी, वरना मुझे इस मूवी में और कुछ अट्रैक्ट नहीं कर रहा। अभी इनका गाना भी आ गया, वो रंजीत बाबा ने खुद गाया है, वो सिंगर भी हैं, ऑल गुड, तो वो है। बट एक होपफुली अच्छी गुड टाइम पास मूवी होगी, इमोशनल साइड भी है, मुझे ये लगा कि कहीं कि वो उनका भी अपना एंगल भी है ना, कि हम जरा पाकिस्तानी वाला एंगल थोड़ा जरा डाउन प्ले किया जाए। मुझे ऐसी वाइब आई है, हो सकता है। इमरान जो कुछ उनके हैं बड़े मजेदार उनके डायलॉग्स हैं। किसी ने ज़मीनां बेचियां नहीं, किसी दे मां-प्यो बैंकां दे कर्जे वापस कर रहे हैं, ना बच्चे ना करे। इमरान बहुत प्यारी लग रही है, उनकी स्टाइलिंग वगैरह बहुत फिट हुई हुई है, तो वेरी 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 एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। और ये आई 22 अगस्त को, यस, तो मजा आएगा। बट एक दूसरे को अबीर गुलाल के बाद आ रही है। और लास्ट से शो करते हैं खत्म। है छोटी सी बात हम करना चाहेंगे। जी हाँ, शादी हो चुकी है। जी हाँ, हसन रहीम की शादी की तस्वीर आ चुकी है मंजर आम पे, और सब लोग परेशान हैं। अभी भी हर कोई जरा घबराया हुआ है कि लास्ट टाइम हसन ने सबको चकमा दिया था, और हसन ने भी पोस्ट नहीं किया कुछ भी। हसन ने पोस्ट कुछ नहीं किया, तो अभी भी एक सवाल है, थोड़े लोग परेशान हैं कि क्या ये शादी से हुई है, क्योंकि लास्ट में बड़ा पक्का लग रहा था, उन्होंने जो स्टोरी लगाई थी और वो साइड से एंगल था, लास्ट में वो एक म्यूजिक वीडियो थी। हाँ। लेकिन हसन का हमने आपको एक ब्लाइंड आइटम दिया था, हमने सुनने में ये आया था कि फैमिली में शादी हसन की होने वाली है, बट अभी भी अच्छा मैंने कंफर्म नहीं किया ये, हसन खुद ही पोस्ट नहीं किया। एक ना बड़ी मुझे एक कन्विंसिंग थ्योरी लगी एक इंसान की, पता नहीं कहाँ मैं पढ़ा था, कि ये कोई कजन की शादी हो रही है। अच्छा, कि हसन वैसे चकमा दे रहे हैं। हसन ने चकमा दिया नहीं ना, पोस्ट हसन ने दी नहीं है, जैसे किसी लड़के शड़के होते हैं, कप्तार होते हैं, मैं कहा हो सकता है। अगर हसन ये निकला ना, हसन का बहुत एक नाम अटैच हो जाना है। मुझे नहीं लग रहा ऐसा है, मुझे शादी है, वापस शादी को टेल के कपल है, तो वीडियो भी सामने आ रही है। अगर एक्चुअली शादी तो लोग क्यूट टुगेदर, मुझे अच्छा लगे, चलो कजिन्स वगैरह, ही इज हैप्पी। और जैसे हमने आसमी बॉन्ड में भी कहा था कि चलो जिस आप खुश हो, आपका जब कुछ चल रहा हो तो आपको करना चाहिए। लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस, बहुत सारा प्यार। उनकी भी शादी हुई है, शमून इस्माइल की, तो सिंगर्स की शादीज हो रही हैं, तो विशिंग देम ऑल द बेस्ट इन लाइफ। यस, और इसी नोट पे शो होता है खत्म। #what's411 #feedbackcorner, YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे What's the 411।